अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ, उसने हर भारतीय के दिल को कचोट दिया। किसी ने अपनी मां को खो दिया, तो किसी के सिर से बाप का साया छीन गया। पर ईश्वर ने एक बेटी के साथ जो किया, उस पर सिर्फ उन्हीं लोगों को विश्वास हो सकता है जो भगवान को मानते हैं। एक बेटी जिसे उसके पिता बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। पर वह बेटी भगवान को बहुत मानती थी और उस दिन उसने अपने उस बाप को बचा लिया जिसने उसे जीवन भर सताया, सिर्फ इसलिए कि वह बेटी थी। उसके पिता भगवान को मानने वालों को ढोंगी कहते थे, पर उनकी बेटी ने उनकी जान बचाकर साबित कर दिया कि ईश्वर को मानने वालों में जो आस्था होती है, वह ईश्वर का ही रूप होती है। ये पूरी कहानी आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिख दीजिए। आइए सुनते हैं। ये कहानी गुजरात के शांत शहर अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय दंपति महेश और रीटा अपनी सुनहरी सी जिंदगी जी रहे थे। शादी को 5 साल बीत चुके थे, पर उनके घर में आज तक कोई संतान नहीं आई थी। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सलाह पर उन्होंने अनेक डॉक्टर दिखाए, घरेलू नुस्खे अपनाए, यहां तक कि विदेश भी गए, पर नतीजा शून्य ही रहा। हर परीक्षण और इलाज के बाद उनकी उम्मीदें ध्वस्त होती गई और दोनों के दिलों में एक गहरी उदासी बस गई। समाज में अनचाहे सवालों का सामना करना और बिना बच्चे के रहने का ताना सुनना रीटा के लिए सबसे कठिन था। वह रो रो कर थक गई थी, पर फिर भी उसने महेश का हौसला बनाए रखा। महेश भी इस दर्द से लड़ते हुए अपनी पत्नी का साथ देता, लेकिन भीतर कहीं कोई कटुता पनप रही थी। अपने दोस्त रिश्तेदारों को जब भी वे अपनी व्यथा बताते तो एक ही सलाह मिलती, भगवान के दरबार जाओ, मनोकामना जताओ। एक दिन पास ही रहने वाली मास्टरनी, जिनकी समझदारी पर पूरे मोहल्ले का भरोसा था, उन्होंने रीटा और महेश से कहा, बालाजी के मंदिर जाइए, वहां की मिट्टी चाटिए, चावल चढ़ाइए, 10 दिशाओं में प्रसाद बंटाइए, परम भक्तों की कृपा होगी। शुरुआती तौर पर महेश ने कहा, यह सब हस्ताक्षरित डॉक्टरी विज्ञान की जगह क्या ले सकता है, पर रीटा की जननी प्रवृत्ति और पास की मास्टरनी की नजदीकी सलाह ने महेश को झुकने पर मजबूर कर दिया। उस शाम चुपके चपके दोनों बालाजी मंदिर गए। मंदिर में धूप दिए की लाली में भक्तिमय वातावरण ने रीटा के मन को थोड़ी राहत दी, पर महेश के मन में शंका की छाया बनी रही। रीटा ने तिलक, भोग और आरती में पूरे मन से भाग लिया, जबकि महेश सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। दोनों ने एक ही बात मन ही मन परोसी, भगवान हमें संतान दे। मंदिर से लौटते समय रीटा में एक अनजाना उत्साह था, पर महेश के चेहरे पर संवेदनहीनता टिकी थी। फिर भी उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, कहीं कुछ चमत्कार हो जाए तो बेहतर। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। दोनों की आंखें एक दूसरे की ओर देखती रहीं, पर कोई शब्द नहीं बोले। बस एक अजीब सी आशा सी दिल में जागी थी। अगर जीवन में एक बदलाव ही होने वाला था तो अब समय आ गया था। 1 साल बीत चुका था जब रीटा और महेश को पता चला कि रीटा के गर्भ में नन्ही सी जान समाई है। पहले तो दोनों में अचरज और खुशी थी, भले ही महेश का मन अभी भी संतुष्ट ना था, पर रीटा के चेहरे पर चमक लौट आई थी। जब उसने पहली बार भ्रूण की धड़कन सुनी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू समाधान के नहीं, बल्कि लंबे समय के इंतजार के बाद मिली खुशी के थे। समाज और घर वाले भी बधाई देने लगे। मंदिरों में भेंट चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। महेश ने सोचा था कि देवी ने सिर्फ पत्नी की मनोकामना पूरी की, पर खुद की नहीं, क्योंकि वह संतान के लिंग के विषय में बिल्कुल खामोश था। रीटा ने जब इसे नोटिस किया तो उसने शब्दों में कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में संदेह और जोश का मिला जुला भाव था। पूजा नामक इस नन्ही कन्या के जन्म के समय पूरे मोहल्ले में उत्सव छा गया। रीटा ने तो जैसे प्राण ही प्राप्त कर लिए हो। वह रो रो कर प्रसाद बांट रही थी और मंदिरों में दीपक जला रही थी। महेश भी बेटी का नामकरण कर रहे पड़ोसियों के बीच खड़ा था, पर उसका मन कहीं खोया कुचैला सा था। उसने सोचा, एक बेटी तो ठीक है, लेकिन बेटे जैसा तो नहीं। समय बीतने के साथ ही महेश और रीटा के मन में इस नन्ही सी प्रगाढ़ता की लकीरें गहराती गई। रीटा ने छोटी छोटी खुशियों में पूजा को शामिल किया। पहला दांत निकलना, पहला कदम बढ़ाना, पहले शब्द बोलना, हर घटना में उसने पूजा के कानों में बजरंगबली का जय घोष कराया। पर महेश चुप रहकर इन सब को वैज्ञानिक चमत्कार समझने लगा।
ये सोचकर कि मनोवैज्ञानिक सिक्योरिटी से कोई बच्चा भी रोज मजबूत होता है, पर देवी की मनोकामनाएं मानवी की मापदंडों में नहीं बंधी होती। जैसे ही रीटा ने पूर्ण आधार पर विशेष पूजा अर्चना की, मां बेटी का अटूट बंधन मजबूत होता गया और महेश के भीतर एक हल्की परत टूटने लगी। जब पूजा रोती तो महेश के भीतर भी सहानुभूति की हल्की कंपी गुजरने लगी। इसी बीच रीटा ने फेसबुक पर अपनी कहानी साझा की। कैसे बालाजी के रूप में देवी ने एक संतान की सौगात दी। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने शंका जताई, लेकिन सबका ध्यान इस छोटे छोर पर अटका रहा। एक मायूस दंपति की अनूठी कहानी जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। जैसे जैसे पूजा बड़ी होने लगी, रीटा और पूजा का संबंध मजबूत होता गया। पूजा की मुस्कान देखकर रीटा को हर सुबह एक नए उत्साह का एहसास होता। उसने बेटी को बजरंग बली की छोटी सी प्रतिमा गिफ्ट की। पूजा वही प्रतिमा अपनी झोली में रखकर सोती। जब जीवन के उन छोटे सुख दोहक के पलों ने महेश को भी एक नरम इंद्रधनुष जैसा बना दिया। जहां पहले अंधेरा था, वहां अब एक हल्की रोशनी आने लगी। वह पूजा के साथ समय बिताने लगा। जब वह मिट्टी के घर घरौंद बनाने लगती, महेश भी उसका साथ देने लगता। पूजा जब हनुमान चालीसा का दोहा गाती, महेश चुपचाप उसे सुनता। पूजा का पहला जन्मदिन आया, तब पूरे मोहल्ले ने मिलकर आयोजन किया। चावल, गुड़, नारियल और फूल चढ़ाए गए। दे जलकर वातावरण को भक्तिमय बना गए। महेश ने महसूस किया कि इस छोटे जीवन के होने से उसके जीवन का दायरा बढ़ गया है, पर फिर भी उसके दिल में एक अनकही इच्छा बनी थी, एक पुत्र जो घर का वंश बढ़ा था। इसी बीच रीटा ने अनायास कहा, जीवन का असली सौभाग्य संतान नहीं, उनका स्वास्थ्य और उनका हंसता चेहरा है। इन शब्दों ने महेश को भीतर से झंकृत कर दिया। उसने पहली बार खुद से कहा, क्या वास्तव में बेटी से सौभाग्य कम है? लेकिन तब तक पिता की पुरानी खामोशी थी जो अंदर की आवाज को नहीं सुनने देती थी। महेश ने सोचा कि जिंदगी में सब कुछ संभव है। भविष्य में हो सकता है कि बेटी ही उसका सर्वश्रेष्ठ साथी बन जाए। पर यह सोच भी भयभीत थी, क्योंकि मानव मन की लालसा कभी शांत नहीं होती। दोपहरी की एक धूप भरी दोपहर में रीटा पूजा को मंदिर ले गई। बजरंग बली के प्रति उनकी आस्था दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। पूजा की मासूम आंखों में जब राम लल्ला की मूर्ति दिखती, तो वह छोटे हाथ जोड़कर जय बजरंग बलिया कहकर दीवार छू लेती। रीटा ने सोचा कि यह भावना ही उसकी संतान का असली वरदान है। पर महेश के मन में रोज एक नया सवाल उठता, क्या भविष्य में बेटी ही मेरा सहारा बनेगी? बेटे की कमी कब पूरी होगी? उसने कोशिश तो की कि इस बात को अपने दिल में दबाए रखें, पर जग जाहिर उत्सवों, मीठी मीठी बातों से मन उब गया। वहीं दूसरी ओर पूजा के दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ रही थी। वह अपने खिलौनों में बजरंग बली की परिकल्पना कर उसे खाने पीने की चीजें बांटती, जैसे वह खुद देवी के रूप में कुटुंब में विराजमान हो। माता के साथ हर दिन मंदिर जाना, आरती करना और कथा सुनना पूजा को दृढ़ विश्वास से भर देता। रीटा ने एक दिन महेश से कहा, देखो बेटा या बेटी, मुख्य बात तो यह है कि उनका चरित्र कैसा है, उनका दिल कैसा है। भगवान भला खराब नहीं कर सकते। इन शब्दों को सुनकर महेश के भीतर एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई पंखुरी हवा में नाच उठे। फिर एक अनपेक्षित घटना हुई। महेश को व्यवसाय के सिलसिले में 1 महीने के लिए लंदन जाने का न्योता मिला। प्रस्ताव तो अच्छी आमदनी का था, लेकिन असल बात थी बेटा न होने की चुभन। क्या यह अवसर उसे व्यग्रता से दूर ले जाएगा? रीटा और पूजा पर महेश को गहरा प्यार था, फिर भी उसने यह निर्णय लेने में उतनी देर नहीं लगाई। पूजा को जैसे बुरी सी सूचना मिली हो। उसने आंखों में चिंता भरी, पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। वह तो बस अंदर से चुपचाप बजरंग बली की मूर्ति को गले लगाए खड़ी रही। रीटा खामोशी से उसे देख रही थी। मां होने के नाते उसका दिल चीख उठा था, पर वह आंखों से आंसू रोक रही थी। लंदन यात्रा से पहले की रात पूरे घर में अजीब सी चुप्पी और बेचैनी पनपी हुई थी। महेश ने तैयारी पूरी कर रखी थी, टिकट, बैग, डॉक्यूमेंट्स सब तैयार। रीटा ने चुपचाप खाना पकाया। पूजा ने एक एक खिलौना संभाल कर रखे थे, मानो वे हमेशा के लिए धरोहर बन रहे हो। तभी पूजा ने मां से कहा, मां, कल रात मैंने सपना देखा कि बजरंगबली मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि पापा जिस जहाज से जाएंगे उसमें कुछ ठीक नहीं होगा। रीटा ने पहले तो सोचा कि बच्चों के सपने तो बस मन की परछाइयां होते हैं,
पर पूजा की मासूम आंखों में सच्ची चिंता थी, लगभग एक तरह की चेतावनी। पूजा ने विस्तार से बताया, मैंने देखा कि पापा उस हवाई जहाज में बैठे थे, तभी जोर की धमाके की आवाज आई और लोग वहां से भागने लगे। कुछ लोग ऐसा रो रहे थे जैसे सब कुछ छूट गया हो। रीटा ने उसे समझाया, बेटी, यह सब बस मन का ख्याल है, वैज्ञानिक रूप से कोई आशंका नहीं। पापा बेफिक्र रहे। जब महेश ने यह बात सुनी तो उसने सख्ती से कहा, अबे, ये साइंटिफिक तरीके से ना मानो तो मत मानो, बेवकूफियां बंद करो, ये बच्चों की बातें छोड़ा करो। पर रीटा ने मन ही मन सोचा, मूक स्वीकृति नहीं, हम कुछ आराधना करेंगे। पूजा के मन में देवी भक्ति की नई ऊर्जा भड़क उठी। उसने घर में छोटे मंदिर में जाकर दीपक जलाया, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बजरंग बली, मेरे पापा को बचा लीजिए। कुछ ऐसा कि उनकी फ्लाइट मिस हो जाए। उसके आंसू जब प्रतिमा में गिरते तो जैसे भगवान के हृदय में भी कप कपी जाती। रात गूंगी हो गई, पर पूजा की मुद्रा भक्तिमय थी। उसने अपनी मां की चादर लेकर देवी की मूर्ति पर लपेट दी, जैसे मां की छाया देवी को भी सुरक्षित रख पा रही हो। रीटा की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि सुबह क्या होने वाला है, पर शब्द नहीं निकाल पा रही थी। सुबह का उजाला धुएं धुएं सा था। महेश जल्दी तैयार होकर हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर पिता पुत्री की आखिरी झलक देखी। रीटा और पूजा दोनों खिड़की से उसे देख रही थी, पर उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। पूजा ने हाथ हिलाया और फिर झट से हाथ जोड़ लिया, जैसे देवता से अंतिम विनती हो। महेश ने सोचा, ये सब तो बस भावनाएं हैं, विज्ञान को इन आंसुओं से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसने एक बार मुस्कुराकर हैंडशेक की जगह झट से कंधा ठोक दिया, पिता होने की गरिमा बनाए रखने के लिए। पर जैसे ही विमान ने रनवे छोड़ा, अचानक एक तकनीकी समस्या की अफवाह उड़ने लगी। पायलट ने बताया कि इंजन में मामूली गड़बड़ी आई है, हमें तकनीकी जांच के लिए वापस आना पड़ेगा। महेश में दीपक गिराकर पुनः तिलक लगाया और हाथ जोड़कर कहने लगी, धन्यवाद बजरंग बली, आपने मेरे पापा को बचा लिया। उसकी मासूम मुस्कान में दिव्यता झलक रही थी, जैसे उसने सचमुच देवता से बात की हो। कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर एक दुखद खबर छा गई। अहमदाबाद लंदन की वही फ्लाइट जिसमें तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई, पुनः उड़ान भरने के बाद रूस के पास एक तूफानी गति से टकराने के कारण बड़ा विमान हादसा हुआ और उसमें सवार लगभग 250 यात्री दुनिया छोड़ गए। खबर सुनकर पूरा शहर स्तब्ध रह गया। रीटा के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन बजाते हुए इंजीनियर मालिक, जिसने महेश की फ्लाइट की बुकिंग की थी, से पूछा, क्या महेश उसके भी अंदर था? जवाब में आवाज कांप उठी, नहीं मैडम, हमने सभी सूचियों में देखा, उनका नाम उसमें नहीं था। रीटा की आंखों में खुशी और राहत के आंसू उमड़ पड़े। वह जोर से घुटनों पर गिरकर दीवार से लिपट गई। मोहल्ले में जैसे भूचाल आ गया। हर कोई रीटा को गले लगाने आया। कितनी बड़ी कृपा हुई पूजा, सचमुच किसी देवी का रूप है। टीवी चैनल पर भी पूजा की तस्वीर के साथ यह कहानी सुनाई जा रही थी। पूजा ने मां का हाथ थाम कर कहा, अम्मी, मैंने देखा था ना क्या हुआ, बजरंग बली ने बचा लिया। रीटा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तू सचमुच देवी का रूप है। जब महेश अहमदाबाद लौटे तो उन्होंने रीटा और पूजा को मंदिर में झुके देखा। जगमगा रहा मंदिर, दियों की आभा में कप कपी मारती प्रतिमा और मां बेटी की प्रार्थना। उन्होंने देखा कि पूजा के हाथों में एक छोटा सा पान पात्र था, जिसमें कुछ फूल और चावल थे। महेश का मन भारी था। उसे एहसास हुआ कि विज्ञान की अंधी आस्था में उसने बेटी की मासूम श्रद्धा को ठुकरा दिया था। उसे ऐसा लगा जैसे देवता ने उसे गिराकर पुनः उठाया हो। उसने पूजा के पास आकर झुककर कहा, बेटी, तू सचमुच ईश्वर का भ्रम रूपी रूप है। मेरे लिए बेटा बेटी से बढ़कर तू ही मेरे जीवन का अर्थ है। पूजा ने पान पात्र मां को थमाया, बोली, पापा, ये चावल और फूल आपके लिए देवी का आशीर्वाद है। महेश ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी मां जैसी आस्था रखूंगा। मंदिर के बाहर खड़े लोगों ने तालियां बजाई, कुछ ने जयकार लगाए। पूजा के चमत्कार ने सबका मन विस्मय में डाल दिया था। महेश ने सिर झुकाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। उसने जाना कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। पूजा की कहानी ने पूरे शहर में एक नई चेतना जगाई। भक्ति और आस्था की शक्ति को नजरअंदाज ना करे। कई दंपति रीटा
और पूजा से मिलकर आशीर्वाद लेने आए और स्वयं मंदिरों में जाकर मनोकामना अर्पित करने लगे। समाज ने भी महेश की विद्रूपता पर पछतावा किया। क्या वह सचमुच वैज्ञानिक था या बस अपनी रीटाओं में फंसा? सामान्य इंसान महेश ने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी ली और कहा, हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम मात्र शारीरिक रूप से तर्कशील नहीं बल्कि आत्मिक रूप से निर्भर हैं। पूजा ने विद्यालय में भी अपनी बात बताई, जब हम पूरी श्रद्धा से कुछ मांगते हैं तो ईश्वर भी हमारे रूप में प्रेरक शक्ति भेजता है। क्लास के मित्र हैरान से रह गए, जैसे एक बच्ची ने बड़े बड़ों को जीवन का मूल मंत्र सिखा दिया हो। समाप्त होने के पहले दिन रीटा और महेश ने पूजा के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के हाथों में वही पान पात्र था जिसमें अब मजबूत फूल चावल के दाने और हल्की धूप की राख थी। महेश ने कहा, यह मेरा नया तिलक है, निर्भीक आस्था का। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आस्था ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। रीटा ने दोनों के बीच हाथ जोड़कर कहा, भगवान ने हमें सिखाया, जब तक हम